अस्सलामुअलैकुम। 4:45 हो रहे हैं, सहरी कर ली है, रोडें खाली हैं और भाई आपका निकल गया है। और आज की डेस्टिनेशन है कॉर्नवॉल। यहाँ से तकरीबन 250 माइल है और तकरीबन 6-7 घंटे तो मुझे लगेंगे आराम से। पहले पेट्रोल डलवा लूँ मैं ज़रा। यस, पेट्रोल पंप। और डीजल ही ना डाल लूँ मैं कहीं। ऑलराइट, सुबह के 5 बजे में पेट्रोल मैंने डलवा लिया है बाइक में और आई एम रेडी टू गो। सड़कें बिल्कुल खाली हैं। बाइक मैंने ऑलमोस्ट अपने ऊपर गिरा ली थी, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर जान है, मैंने उठा ली। लेकिन बहुत भारी बाइक है, इसको खौफ आता है अक्सर का, अगर गिर गई टांग शांग के ऊपर तो क्या बनेगा। तो लाइट सी प्रोटेक्शन है, बहुत हैवी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन अगले 5-1 घंटे ज़रा मोटरवे पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये बाल जैसे अभी हैं तो ये एंड ऑफ द डे ऐसे नहीं होंगे। लेकिन आज की जो कैंपिंग साइट है वो इंतहाई खूबसूरत है। वहाँ से पूरा कोस्ट लाइन नज़र आती है और वेदर भी अच्छा है। तो लेट्स गो। मोटरवे पे मैं आ गया हूँ। प्यारी ड्राइव थी, रश नहीं, तो ऑब्वियसली सुबह का वक्त है, हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई है। और वो मेरे राइट साइड पे चांद इस वक्त जो है ना फुल जूम हुआ हुआ है, बड़ा चांद नज़र आ रहा है। तो जीपीएस के मुताबिक मेरी डेस्टिनेशन इस वक्त मेरे से 4.5 घंटे दूर है। तो अब इसमें मैं कितने स्टॉप्स लूँगा मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 3-4 स्टॉप्स तो होंगे। तो रोज़ा भी है तो ऑब्वियसली मैं कुछ खा भी नहीं सकता, तो बस रुकूंगा, थोड़ा टांगे शांगे स्ट्रेच करूंगा एंड देन आई विल बी ऑन माय वे। लेकिन आज का जो है हमारा, मैं एक्साइटेड हूँ। जो जिस कैंप साइट पे मैं जा रहा हूँ, इट्स अ वेरी नाइस कैंप साइट। तो मैं पहले वहाँ पे स्टे नहीं किया, लेकिन अल्लाह करे कोई व्यू इस तरह का हो कि पूरी कोस्ट लाइन सही तरह से नज़र आए। तो आज के तो बस मोस्टली ट्रैवलिंग होगी और उसके बाद मैं कल कॉर्नवॉल के डिफरेंट एरियाज़ एक्सप्लोर करूँगा, परसों भी करूँगा एंड देन आई विल बी ऑन माय वे बैक। सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही है। मोटरवे से मैं उतर गया हूँ, मैं ज़रा इस सर्विसेज पे रुकूँ और कुछ ज़रा जैकेट वगैरह ज़रा दूसरी पहनूँ मेरे ख्याल से। ओह, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, ओके। ऑलराइट, स्क्रीन भी गंदी हो गई थी, पता नहीं फॉग सी लगी इसके ऊपर। क्या कह रही है? ऑलराइट, सूरज निकलना शुरू हो गया, खूबसूरत लग रहा है। जैकेट मैंने एक नीचे इनर निकाल के पहन लिया है क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही थी मुझे। इसमें मेरा कैंपिंग का सामान है, ये मेरा कुकिंग का चूल्हा है, इसमें मेरा किचन का सामान है, इसमें मेरे ड्रोन श्रोन बैग और जूते हैं, इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं। तो बस टोटल का ये है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बस। ऐसा लगता है ट्रक में बैठ रहा हूँ मैं चढ़ के। बाजू मेरा लेफ्ट वाला दर्द कर रहा है, पीछे बाइक मेरे से हल्की सी स्लिप हो गई थी तो सारा वज़न मेरे लेफ्ट वाले बाजू पे आया। तो जिप्पें वगैरह चेक कर लूँ बंद है कि नहीं। बंद है। जुलो जी राजा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने जो फील्ड्स हैं लेफ़्ट और राइट पे, उस पे वो हल्की हल्की धुंध सी है और जो सुबह की रोशनी पीछे से पड़ रही है। तो अभी तो चलो थोड़ी सी छाँव आ गई है, पीछे पड़ रही थी तो धूप लगी आगे तो मज़ा आ गया। तो अब आगे किसी जगह पे धूप लगेगी, डायरेक्शन चेंज करूँ। हाँ, लेकिन वो जो सामने हिल्स है ना, उसके ऊपर फॉग इस वक्त बैठी हुई है और इट लुक्स सो प्रिटी। वाह,
अच्छा, गोप्रो में तो ज़रा मुश्किल है नज़र आए, लेकिन वो सामने जो है ना वो स्टोनहेंज के रॉक्स हैं जो बड़ी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पे वो स्टैंडिंग स्टोन्स हैं। ये विंडोज़ का वॉलपेपर भी एक होता था। तो मैं इधर से गुजरते हुए ज़रा राइट की तरफ मूव करूँ ना। यस, नाइस, ये ब्यूटीफुल। और भेड़ बकरियाँ काफ़ी यहाँ पे, लेकिन यस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। और क्या खूबसूरत ड्राइव है यार, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है, इट्स अमेजिंग। हवा भी हल्की सी गर्म होगी तो मज़ा भी ज़्यादा आ रहा है। ओए होए होए होए, धूप मज़े की हो गई यार। ओ, पाकिस्तान में जो सर्दियों की धूप होती है ना, वो वाली धूप लग रही है अब। बहुत मज़ा आ रहा है राइड का इस वक्त। और ऊपर से व्यूज़ इस कदर खूबसूरत। लंदन में तो कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा सा बाहर निकलो, कितने खूबसूरत लैंडस्केप है यार। ओए होए होए, मज़े की रोड आ गई यार। 50 की स्पीड है, लेकिन द ट्विस्ट एंड टर्न्स आर वेरी नाइस। और ये सारा जंगल है इसकी दोनों साइडों में। ओए होए, शार्प टर्न आया। कितना शार्प है, इतना भी नहीं है। ब्यूटीफुल यार। यूके का कंट्री साइड जो है ना, इट्स नेक्स्ट लेवल। आप इसको जो है ना बीट नहीं कर सकते व्यूज़ में। यूके के वेदर का कुछ नहीं कह सकते। अब पीछे धूप थी, अब इधर धुंध ही धुंध, अच्छी खासी धुंध। मुझे जो है ना ये विंड स्क्रीन भी फॉगी हो रही है आगे। लेकिन काफ़ी लंबी ड्राइव करके आ गया हूँ मैं, तकरीबन 150 माइल कर लिया मैंने। और मुझे अभी तक वो हेडेक नहीं हुई जो मैं वेल से जब बाइक लेके आया था, क्योंकि स्क्रीन ऊंची है, मेरे सर को उस तरह से हवा नहीं लग रही। इट फील्स नाइस, बट ये ग्लूमी सा वेदर। ओके, सेकेंड सर्विस स्टॉप, 200 माइल्स मैंने कर लिया है। अब मैं इधर से ज़रा फ्यूल अपना यस कराऊँ। थोड़ा भी नहीं चाहिए, काफ़ी। ओह, बाजू मेरे रह गए हैं, टंगे भी रह गई हैं मेरी। अच्छा, मुझे ब्रेक ज़्यादा लेनी चाहिए थी। माई लेग्स आर एक्चुअली क्रैम्प्ड। पता नहीं पीछे कौन सा ये हिल स्टेशन टाइप चीज़ थी, धुंध थी वहाँ पे। ये सर्विस से स्टॉप से मैं आया हूँ, और इधर इतनी ठंड थी कि अभी तक मेरी ये थरथल्ली नहीं ख़त्म हो रही। मैं थरथरा रहा हूँ टोटली, इतनी सर्दी मुझे लग रही थी। तो शुक्र है मैं नीचे की तरफ आया तो अभी धूप लग रही है, सांस आया, वरना मैं तो अकड़ गया था, वो बाइक के ऊपर से उतर ही नहीं जा रहा। ओए होए होए, खूबसूरत लैंडस्केप। मैं कॉर्नवॉल में तो दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे 101 माइल जाना है। हाँ, ऑलमोस्ट। मेरे राइट पे भी एक छोटी सी लेक है, लेफ़्ट साइड पे भी एक बड़ी लेक है। इसमें भी कैंपिंग शैम्पिंग वाला सीन काफ़ी है, लेकिन लैंडस्केप जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। भाई डेस्टिनेशन से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, छोटा सा टाउन आया है,
कॉर्नवॉल का वेदर तो ये कह रहे थे कि ज़रा सनी सनी सा होगा, ये तो फुल ऑन क्लाउडी सीन है यहाँ पे ब्रो। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अच्छा, तो टाउन का नाम है ट्रूरो। छोटा सा कोस्टल टाउन ही है मेरे ख्याल से ये, लेकिन छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, खूबसूरत प्यारे घर हैं इधर। एक बड़ी अच्छी सी आई डोंट नो इधर फ्रेंडली सी वाइब आती है आपको। यार क्या खूबसूरत दरख्त वाली रोड है यार, ब्यूटीफुल। टाउन से बाहर निकल आया हूँ तो ये अब ये रोड एक और जगह पे जा रही है, लेकिन दोनों साइडों से दरख्त हैं। ये मैंने पंजाब में किसी जगहों पे इस तरह के मैंने दरख्त देखे हैं जहाँ पे दोनों साइडों से ग्रो कर रहे होते हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। छतरी सी बनी होती है ऊपर। एंजॉय दिस रोड। यार इधर ना मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ये जो व्यू है ना, ओए होए होए होए, अमेजिंग यार। एक मिस्ट है मेरे ख्याल से, सी मिस्ट है, इसलिए इतनी थिक है, क्योंकि जो फीलिंग आ रही है ना भाई। मेरे लेफ्ट पे एक दरिया शुरू हो गया, दरिया काफ़ी ड्राई है हाँ, लेकिन खूबसूरत है काफ़ी, ग्रीनिश और कीचड़ वाला है, लेकिन मार्शलैंड लग रहा है ये। बट दिस रोड, दिस वेदर और ये जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, अमेजिंग यार। अच्छा, बड़ी वाइंडिंग सी रोड है, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ इस टाउन का नाम ही लिजर्ड है, चिपकली। आई डोंट नो व्हाई, उधर जाके देखूँगा। लेकिन यहाँ पे एक वो चौक की जो है ना वो क्लिफ्स हैं, वो जो है ना लंबी सी शेप में, जैसे मेरे ख्याल से चिपकली की दुम की शेप में, शायद इसलिए उसको लिजर्ड कहते हैं, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं लगता आज वो नज़र आएगी, क्योंकि मिस्ट सी है, फॉग है काफ़ी। तो अभी मैं बस कहीं रुकता हूँ, कोई पानी शानी की बोतल वगैरह ले लूँ, पता नहीं वहाँ पे क्या इंतज़ाम होंगे कैंपिंग साइट पे। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है। मैंने कहा धूप चुप होगी, लेकिन ब्रो इधर तो सर्दी है काफ़ी, मुझे तो लग रहा है मेरे पास सामान थोड़ा है। मैं डेस्टिनेशन की रोड पे तो आ गया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। ओए ओए ओए, हर तरफ फार्म्स ही फार्म्स हैं यहाँ पे, आंडे शांडे बिक रहे हैं बाहर। अब यहाँ पे मुझे ग्रोसरी शॉप तो मुश्किल ही है, मुझे जाके पूछना पड़ेगा, और मैं आ भी जल्दी गया हूँ, पता नहीं चेक इन करने देते हैं कि नहीं। ओके, ओह हो, समंदर तो नज़र आ गया। दिस इज़ द विलेज ऑफ कैटविक, बट वेयर एम आई कैंपिंग आई डोंट नो, बट दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ नाइस यार, ब्यूटीफुल। और इतनी मिस्ट नहीं है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत मिस्टी सीन होगा, लेकिन इट्स ओके। आई थिंक आई शुड नॉट गो फर्दर अहेड, क्योंकि आगे जो है ना सीन मुझे बैड ही लग रहा है। ये कैसी रोड पे आ गया हूँ मैं कहाँ लेके जा रहा है मुझे ये? अच्छा, ये कोई से लिजर्ड का लगा हुआ है, लिजर्ड इधर से इधर हो जाऊँगा। ये कंट्री रोड जो होती है ना, वो अंदर की ऐसे होती है, इन पर स्पीड लिमिट भी कोई नहीं होती। चिटपट यार, एक तो यहाँ पे फार्म्स हैं, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया होता है, तो डायरेक्शंस का बड़ा इशू होता है। ऑडियंस देखें, सारी मुझे देख रही हैं, वह सारे के सारे मुझे ही देख रही हैं। व्यू तो बुरा नहीं है, व्यू इज़ नाइस, मगर बाइक के नीचे कोई चीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि जगह ग्राउंड इज़ वेरी सॉफ्ट, सो आई नीड लाइक अ हार्डर ग्राउंड। आई एम थिंकिंग आई शुड पार्क ओवर देयर, दरख्तों के पास कहीं जाके लगाता हूँ, इट लुक्स अ बिट सॉफ्टर। ऑफ रोडिंग हो जाए फिर थोड़ी, स्लिप तो कर रहा है, लेकिन
आई नीड अ बिट ऑफ हार्डर ग्राउंड। ये बहुत सॉफ्ट है और आई थिंक आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड एज वेल। सो दिस एरिया सीम्स गुड। हाँ, तो किसी ने टेंट लगाया भी था पहले भी। ओह, बाजू मेरे अकड़े में है। ये जो पीछे धुंध सी नज़र आ रही है ना, इधर पूरा समंदर नज़र आता है, लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और कैंप साइट जो है वो ऑलमोस्ट खाली खाली है। यहाँ पे समंदर का व्यू होना था, यहाँ पे भाई का टेंट होना था और मैंने ऐसे करके समंदर को देखना था, लेकिन ये सी मिस्ट आई हुई है। और ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये एकदम से आती है और इतनी थिक होती है ना, आपके मुंह पे लपेड़े पड़ रहे होते हैं इस मिस्ट के। एनीवे, चीज़ें मैंने डिसमेंटल कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे बस ये लगाता हूँ टेंट इस जगह पे, इधर मैं बाकी का सेटअप सारा करूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ग्रोसरी लेने के लिए जाना पड़े, ग्रोसरी मतलब पानी के लिए, बाकी तो सब कुछ, या शायद मुझे कैश भी निकलवाना पड़े। तो पहले टेंट लगा लेते हैं, फिर देखते हैं। 6 घंटे की ड्राइव के बाद मैं बस ये टेंट लगाया है और मैं सो गया। लिटरली मैं सो गया, क्योंकि हर तरफ धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जब सो कर उठा हूँ तो ये जी व्यूज़ हैं, खूबसूरत व्यूज़। बाइक, ये मेरा टेंट, यहाँ से मैं उठूँगा और सामने वो व्यू नज़र आएगा। और इधर आज जलेगी आग और इस पे फिट किस्म का खाना बनेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ ज़रा लिजर्ड पॉइंट पे जाऊँ, तो यहाँ पे नेशनल ट्रस्ट की जो साइट है, मैं भी देखूँ ये रोला क्या है। ज़्यादा दूर नहीं है, 3 माइल है यहाँ से। वहाँ पे जाके ज़रा मैं ड्रोन उड़ाता हूँ। भाई मैं आ गया हूँ लिजर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे एक लाइट हाउस है। ये सारी दोपहर जब इधर मिस्ट आई हुई थी तो पाँ पाँ कर रहा था, और उस डायरेक्शन में जो लिजर्ड है, मैं होपिंग कि यार को सही लिजर्ड टाइप चीज़ हो। मैंने उसको इतना वल्ला भल्ला बनाया हुआ इन लोगों ने। कैफ़े भी है यार यहाँ पे, लेकिन क्या आसमान क्लियर हुआ है आज, लेवल हो गया। दिस इज़ नॉट बैड। हर जगह मैं आइसलैंड के साथ ही कंपेयर कर रहा होता हूँ। आइसलैंडिक वाइब्स हैं, ग्रीन और ब्लैक और रॉक और पानी। क्या मुझे बाइक उधर लेके आनी चाहिए थी वैसे। नेशनल ट्रस्ट की साइट है, तो इन्होंने लगाया हुआ था कि ड्रोन्स अलाउड नहीं है। सो लोग भी ज़्यादा हैं तो मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो मैं वापस जा रहा हूँ, ग्रोसरी पे रुकूँगा, कोई मिल गई तो दूध ले लूँगा, और आज की शाम ज़रा जाके खूबसूरत इस व्यू को एंजॉय करेंगे अपने कैंपिंग साइट से। ऑलराइट, आई एम ऑन माय वे आउट नाउ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा लिजर्ड विलेज में, और दूध की तलाश शुरू होगी। एक तो ये रोड इतनी छोटी है ना, और बीच में ग्रेवल भी है, डर लगता है कि टायर स्लिप होगा। ऐसे कोई ग्रोसरी शॉप ही नहीं है पूरे उसमें लिजर्ड के विलेज में।
फार्म शॉप थी लेकिन वो बंद हो गई थी। बाकी कैफ़ेज़ थे और जेम स्टोन्स हुए थे। जेम स्टोन्स पता नहीं यहाँ पे क्यों निकल रहे हैं। जेम स्टोन्स की शॉप्स थी और कैफ़े की। लेकिन चलो वापस जाता हूँ, अपने फार्मर से पूछता हूँ कि भाई दूध है तेरे पास, दूध छूट तो यस करा। Alright, I'm almost back at my camping site. यार क्या व्यू आ रहा है इधर से समंदर का यार, दिस इज अमेजिंग। खड़ा हूँ ना मैं ज़रा, ये दे, चेक इट आउट, लेवल। ऑलराइट, आग मैंने लगा ली है क्योंकि देर हो रही थी, तो अब पकड़ ली यार, फिट है। ये मेरा चूल्हा है और आज मैं खाऊंगा चिकन कढ़ाई। ये अलादीन वालों की चिकन कढ़ाई है। क्लियर द लेंस। अलादीन वालों की चिकन कढ़ाई है और इनके पास मैं बचपन से खाना खाता आ रहा हूँ, तो अब इन्होंने टिन में देना शुरू कर दिया, तो अब ये आसान है कि आप लेके जा सकते हो। सो काफ़ी बड़ा पोर्शन है लेकिन भूख काफ़ी लगी है, तो आज की अफ्तारी अलादीन वालों की तरफ से। ऑयल तो बहुत है। चिकन आई थिंक ये पीसेस हैं चिकन के, ये ज़रा जुड़े हुए आपस में, मेरे ख्याल से अलग हो जाएंगे। थोड़ा सा पकाऊंगा इसको भी, लेकिन सो फार ऑयल बहुत है यार, ऑयल बहुत ज़्यादा है।